पहलगाम के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कश्मीर में अज्ञात जगह पर एनकाउंटर चल रहा है जहां मुठभेड़ हो रही है। उसकी जानकारी इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको नहीं देगा क्योंकि ये बहुत संवेदनशील इंफॉर्मेशन है, लेकिन लगातार मुठभेड़ की जा रही है और कई जगहों पर एक साथ कश्मीर में घाटी में मुठभेड़ चल रही है। एलओसी से सटे इलाकों में मुठभेड़ चल रही है। आदित्य राजकौल इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, बड़ी जानकारी ये कि कई जगहों पर एक साथ आतंकियों को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया है आतंकियों को। जी बिल्कुल, हम बहुत ही संवेदनशील ये मामला है और मेरी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा में जो इन्वॉल्व लोग हैं उन सबसे बातचीत चल रही है, तो हम सेंसिटिव डिटेल्स तो यहाँ TV9 भारतवर्ष पर नहीं चलाएंगे, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन मैं जरूर कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी जो है जारी है और उन आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम की घटना घटी 22 तारीख को, जिसमें 26 लोग जो है मारे गए थे, 69 लोग मारे गए थे और जो 4 से 5 आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और कई सुरक्षा एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी चला रही हैं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोकेशन नहीं डाल रहे हैं इसकी, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक जो ऑपरेशन जो है चल रहा है। और आपने देखा कि कल जैसे प्रधानमंत्री को भी जो है रक्षा मंत्री ने ब्रीफ किया था कि अभी बॉर्डर पे क्या चल रहा है और कश्मीर घाटी में भी क्या सिचुएशन है, कैसे ऑपरेशन चल रहे हैं। 10 से ज्यादा आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए हैं और अभी आज 5वीं ऐसी रात है जहां पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है जम्मू कश्मीर में। तो बहुत ही सेंसिटिव अभी जो है सिचुएशन चल रही है बॉर्डर पे और जम्मू कश्मीर में। लेकिन बहुत बड़ी खबर सबसे पहले हम यहाँ पर TV9 भारतवर्ष पे देशवासियों को बता रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दिन रात लगी हुई हैं और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जिसमें वो आतंकवादी जिन्होंने बंदूकों से एकदम अचानक से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके लोगों को मारा, वहां पहलगाम में टूरिस्ट को मारा, उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और उसके बाद जो बाकी की कार्रवाई है, मिलिट्री ऑपरेशन है या काइनेटिक ऑपरेशन है, उसमें जो ऑप्शंस हैं उसको देखकर भारत सरकार एक जो है डिसीजन लेगी और पाकिस्तान को जवाब देगी। आदित्य, क्या इस बात के बारे में कोई जानकारी है कितने आतंकी छिपे हुए हैं उस इलाके में जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है? जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमसे गुजारिश की गई है कि लोकेशन ना रिवील की जाए, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम लोकेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये वही आतंकवादी हैं जो इस सारे ठीक है आदित्य, आप नजर बना रखिएगा। तो देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये मामला है, इसलिए हम लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। TV9 लोकेशन नहीं बता रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी है कि पहलगाम के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है और उस इलाके में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चल रहा है। बहुत तेजी से ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि आतंकियों की धरपकड़ के लिए अब जो सुरक्षा बल हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर उन्हें ट्रेस करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन के तहत पूरी कार्रवाई चल रही है और इस वक्त मुठभेड़ की खबर है। पहलगाम के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के होने की जानकारी मिल रही है और आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला है। महराज हमारे साथ मौजूद हैं, घाटी से ही जुड़ रहे हैं, कश्मीर से जुड़ रहे हैं। महराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रैकडाउन है कि कई आतंकियों को एक जगह घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन अब तक चल रहा था। 7 दिन हो चुके हैं इस हमले को, पहलगाम हमले को। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन जिन आतंकियों को घेरा गया उनके बारे में किस तरह से लीड मिली सुरक्षा बलों को, किस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है जगह जगह। बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि ये सुरक्षा बल जो है काफ़ी समय से सतर्कता बरत रहे थे और पहलगाम हमले के बाद से कहा जा सकता है कि जो अलर्ट लेवल थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो आपको बता दें कि उसके चलते ही स्पेसिफिक इनपुट मिला है और निस्संदेह एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसकी हम लोकेशन नहीं बता सकते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे। लेकिन बता दें आपको कि जो सुरक्षा बलों की सतर्कता थी और अलर्टनेस थी वो बिल्कुल यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर भी देखी जा रही है, नियंत्रण रेखा पर भी देखी जा रही है और कूटनीतिक स्तर पर भी सरकार की जो है सतर्कता देखी जा रही है। तो
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पहले OGW नेटवर्क को टारगेट किया गया, उसके बाद अभी जो है स्पेसिफिक इनपुट मिला है। कहीं ना कहीं जो OGWs पहलगाम हमले में शामिल थे और उनके बाद कहा जा सकता है कि जो पूरा नेटवर्क था, तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा एजेंसियों को कुछ लीड्स मिली है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स जो है कुछ ऑफिशियल अधिकारियों की पुष्टि के बाद ही साझा की जाएगी, क्योंकि अभी हमें जो है बिल्कुल ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो साझा करने से रोका गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ट्रिपल एक्शन चल रहा है वो कश्मीर के अंदर भी चल रहा है, सरहदों पर भी चल रहा है और कूटनीतिक स्तर पर भी चल रहा है। जी निधि। महराज, देखिए जो जरूरी जानकारी है बिल्कुल वही दीजिएगा आप गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लेकिन ये बताइए कि ये जो मुठभेड़ है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, वो कब से शुरू हुआ है? ठीक है महराज, लौटेंगे आपके पास। सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, क्या कुछ पता चल पाया कि ऑपरेशन कब से जारी है? देखिए, सुबह ही इसके बारे में जानकारी मिली थी। इनपुट लगातार ये फोर्सेस को मिल रहे हैं उनकी लोकेशन के बारे में, और अभी एक ऐसा ही इनपुट सुबह मिला था। हालांकि ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी क्योंकि ये घने जंगल का एरिया है, ये टेरेन थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, तो ऐसे में ये ऑपरेशन लंबे चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन 2-2 दिन तक कॉर्डन ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि फोर्सेस को जो लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे बड़े ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन ऐसे हैं जो अलग अलग इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इलाकों में चल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो पहलगाम के बाद ही जो साउथ कश्मीर है इस समय फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज पिछले 3 से 4 दिन से किया जा रहा है। सुमित, लेकिन यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हमले के बाद पहले आतंकियों का घर ध्वस्त किया गया, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई उनके ठिकानों पर। अब उनकी तलाश में जो एक सर्च ऑपरेशन पूरी घाटी में चलाया जा रहा था, वो एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। बेशक आप लोकेशन नहीं बताइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉन्फिडेंशियल इसे रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन लिया जा रहा है, वो ऑपरेशन ऑल क्लियर आउट की तरह लिया जा रहा है, ताकि जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है वो आतंकियों से एलिमिनेट हो सके। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इनपुट ये मिला था कि करीबन 130 से ज्यादा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वो एक्टिव है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। और पहलगाम अटैक के बाद तो लगातार ये कंसर्न था कि इन्होंने दोबारा अपने OGW यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। आपने देखा कि पिछले कई दिनों में हमारी फोर्सेस ने ना सिर्फ कई मल्टीपल जगहों पर ऐसे ऑपरेशन चलाए, बल्कि टेररिस्ट के घर में जाकर या फिर टेररिस्टों के घर को या फिर उनके हाइडआउट को भी ब्लास्ट किया। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कम से कम जो OG नेटवर्क्स हैं और जो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। लंबे समय तक आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर ऐसे ऑपरेशन नहीं किए गए थे, लेकिन अब दोबारा से जो इनपुट मिले हैं पहलगाम के बाद से ही कि अब इस नेटवर्क का कंसर्न बहुत बढ़ गया है, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में, खासतौर पर मैं आपको जब साउथ कश्मीर की अगर मैं बात करूं, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन है जिनको इनिशिएट किया गया था पहलगाम के बाद, अटैक के बाद, और अभी उन्हीं ऑपरेशन के जरिए अब कुछ इनपुट मिले हैं इनकी लोकेशन के बारे में, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सुमित दे रहे हैं। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला है और इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है इसलिए हम लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुठभेड़ जो चल रहा है वो एक स्पेशल ऑपरेशन की तरह सुरक्षा बलों ने ऑपरेट किया है, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। सुमित, आगे भी आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।